दोस्तों, कोच विकास राज में फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको पॉजिटिव बने रहने और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के फायदे समझाएगी। साथ ही यह भी बताएगी कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए और यूनिवर्स के सीक्रेट की मदद से खुद को इंप्रूव किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में, जिसे वैक्स किंग ने लिखा है। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ को जिस तरह से इंप्रूव करती है, नेगेटिविटी उसी तरह हमारी लाइफ को डाउन कर देती है। इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिविटी को अपनाया जाए और नेगेटिविटी को दूर किया जाए। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन, मजबूती देने वाले थॉट्स और एक महान जीवन जीने के तरीके। इस बुक की लगभग लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और इसे इंग्लिश के अलावा 29 अन्य भाषाओं में पब्लिश किया गया है। वैक्स किंग एक माइंडसेट कोच हैं। बचपन में उनके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। जब उनके दोस्तों ने उन्हें वेकेशन पर आने के लिए कहा तो उन्हें पता था कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें अचानक लगभग $4,600 का चेक मिला, जो उनके वेकेशन के खर्च के बराबर था। इसके पीछे क्या था? उनका मानना था कि यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ। अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को तय करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देते हैं और बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं तो उनकी संभावना भी बढ़ जाती है। वैक्स किंग ने यह भी महसूस किया कि हर बार सिर्फ पॉजिटिव सोचने से चीजें ठीक नहीं होती। इसलिए उन्होंने लव वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। इसके अनुसार जब आप रोमांच और पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं तो आपकी रियलिटी भी पॉजिटिविटी के साथ बदल जाती है और आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ, जिसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, एनर्जी और वाइब्रेशन से बना है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी वाइब्रेट करते हैं। जब हम रोमांच और प्यार से भरी भावनाएं रखते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जबकि गुस्सा और उदासी लो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इन वाइब्रेशंस के जरिए हम अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं तो आपकी रियलिटी भी बेहतर होती जाएगी। अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पॉसिबल है। इसका सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। मैसेज यह है, आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे वाइब्रेशंस कॉन्टेजियस होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो प्यार और खुशी से भरे होते हैं तो उनकी एनर्जी आप पर भी असर डालेगी। एक बार जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में और भी पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि आप ज्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। रिसर्च से पता चलता है कि मुस्कुराना, यहां तक कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं होता तो भी यह आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है। यह आपकी बॉडी के फील गुड केमिकल्स को एक्टिवेट करता है। तो अगली बार जब आप दुखी हों तो अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके फायदे महसूस करेंगे। आप एक पॉजिटिव पोस्टर बनाकर भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पॉजिटिव तरीके से खड़े होने या बैठने से टेस्टोस्टेरोन में 20% की बढ़ोतरी होती है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तीसरा तरीका यह है कि अगर आप हाई वाइब्रेशन चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया और सोसाइटी से ब्रेक लेने की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लेने से आपको अपने आप को रिचार्ज करने का समय मिलेगा। हालांकि इससे आपको थोड़ा एंटी सोशल महसूस हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से हेल्दी है। आखिर में अपने वाइब्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए नेचर के साथ समय बिताने की कोशिश करें। रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ नेचर में रहने से आपका शरीर और दिमाग बेहतर होता है। आप अपने काम को बगीचे में बैठकर कर सकते हैं या पास के पार्क में टहलने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर धूप वाला दिन है तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें आपको विटामिन डी देती हैं जो आपकी मूड स्टेबिलिटी में मदद करता है।
हमने देखा है कि पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताने से आपकी वाइब्रेशन उच्च स्तर तक पहुंच सकती है और यह आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में मदद कर सकता है। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं तो आप नेगेटिव, कमजोर और अनसेफ महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में पाते हैं तो खुद को यह मत बताइए कि आप कमजोर हैं या बुरा महसूस करना गलत है। लेकिन यह याद रखें कि अगर आप टॉक्सिक लोगों से दूरी नहीं बनाते तो आप धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे। जल्द ही आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगेंगे और आपकी रियलिटी नेगेटिविटी से भर जाएगी। अब खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। आपके अंदर अपार क्षमता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव माहौल में रहते हैं तो आप उस मजबूत इंसान में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो जरूरी है कि आप खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट करें। जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो अक्सर हम अपने काम को जस्टिफाई करने लगते हैं, कहते हैं कि हम बस गुस्से में थे या हम परेशान थे। हम यह मानते हैं कि हमारे आसपास के लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। सच्चाई यह है कि हम कभी भी यह नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या झेल रहे हैं। जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूसरों पर निकालते हैं तो आप उनकी रियलिटी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अक्सर जब कोई हमें हमारे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार ठहराता है तो हम कहते हैं कि हमने जो कहा या किया वह गलत नहीं था। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने हमें गलत समझा। जबकि सच यह है कि हमें यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसी की फीलिंग वैलिड है या नहीं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें और जिम्मेदारी लें। यह सिर्फ हीलिंग का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अपने बिहेवियर से बेहतर हो सकते हैं तो आप खुद को एक बेटर वर्जन बनने का मौका देते हैं। अब सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि उन 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप खुद को उस लिस्ट में शामिल करेंगे? अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग खुद को उस लिस्ट में नहीं डालते। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज हमें सिखाता है कि खुद को प्यार करना जरूरी नहीं। हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिन्हें दूसरों ने हमारे लिए चुना है, चाहे हमें वो पसंद हो या न हो, चाहे वो हमें रिस्पेक्ट दें या नहीं। लेकिन हम कभी खुद से यह नहीं पूछते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं? क्या हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं? यही असली समस्या है, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसम्मान खुद को बिना शर्त प्यार करने से आता है और यह स्वीकार करने से कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई महत्व नहीं। मैसेज यह है, अगर आप खुद को सिक्योर महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से बिना शर्त प्यार करना सीखें। इनसिक्योरिटी एक खतरनाक चीज है और यह आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक लवर के बारे में सोचें जो चुपके से अपने पार्टनर के ही मेल और मैसेज पढ़ता है। यह जलन इनसिक्योरिटी से आती है। शायद वह सोचते हैं कि वह अपने भरोसे लायक नहीं है और इन हरकतों की वजह से उनका रिश्ता खत्म भी हो जाता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरे लोग आपके नेगेटिव थॉट्स का फायदा उठाएंगे और आपका प्यार करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ का एक हिस्सा खुद के शरीर को एक्सेप्ट करना है, जो कि आसान नहीं है, वह भी तब जब सोशल मीडिया पर मॉडल्स और फिल्मों में लोगों की खूबसूरत फोटोज की भरमार हो। ये फोटोज कंपैरिजन को बढ़ावा देती हैं और आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। ऐसा लग सकता है कि खूबसूरत लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर यही लोग सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी से जूझते दिखते हैं। एक बार शेरली टेम्पल से बात हुई। उन्होंने कहा कि वह प्लास्टिक सर्जरी कराने का सोचती थी। बाद में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी और यकीन करती थी कि अगर वह अपनी फोटोज की तरह दिखती तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती। यह धारणा सदियों से चली आ रही है कि बाहर की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन असल मायने यह रखते हैं कि आपके पास अंदर से एक मजबूत आत्मविश्वास हो जिससे आप खुद को उसी रूप में स्वीकार कर सकें जैसे आप हैं। जिंदगी में आप या तो खुशी की जड़ें बो सकते हैं या फिर नाखुशी की। खुद से प्यार करना सीखना जरूरी है,
लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो हमारी सोच और तर्क से जुड़ा होता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसमें हमारी गहरी मान्यताएं और आदतें जमा होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है। अगर यह सही नहीं है तो उसमें उगने वाला पौधा भी बेहतर नहीं होगा। सोचिए, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी वैल्यूज जमा हैं तो वे आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगी। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव सोच भरी हुई है तो यह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। मशहूर साइंटिस्ट ब्रूस लिप्टन ने बताया कि लोग एक सर्टेन तरीके से जीने के लिए पहले से प्रोग्राम होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे सफल होंगे, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में हमेशा मुश्किलें रहेंगी। अगर आप खुद के नेगेटिव विचारों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ये सोच बचपन में आपके आसपास के लोगों से आई है। इसलिए अपने विचारों की जड़ें समझना जरूरी है। बहुत से लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन असल चुनौती उस सफलता के लिए मेहनत करना होती है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोचने से नहीं आती, इसे व्यवहार में लाना पड़ता है। कई लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे खुद को बताते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, पैसा नहीं है या पर्याप्त एक्सपर्टीज नहीं है। वे सोचते हैं कि जब ये चीजें मिल जाएंगी तब वे अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करेंगे। सच्चाई यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं देंगे और मेहनत के लिए तैयार नहीं होंगे तो इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। याद रखें, सही समय कभी नहीं आता। आमतौर पर परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप बस सही समय का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आपका कीमती वक्त हाथ से निकल जाए और बाद में पछताने के अलावा कुछ न बचे। ब्रिटिश बिजनेस टाइकून रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी पर गौर करें, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहली मैगजीन लॉन्च की। उन्हें कई लोगों ने बताया कि मैगजीन का बिजनेस करने के लिए उनके पास समय और एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन ब्रैंसन ने इस बिजनेस को छोड़ने का विचार नहीं किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस किए हैं। जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते, उनके बीच सिर्फ एक अंतर होता है। सफल लोग अपने गोल की ओर लगातार काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें इसमें कितनी भी दिक्कतें आएं। इसे ही ग्रिट कहते हैं। चाहे आप मोटिवेटेड महसूस करें या नहीं, आप अपने स्कोप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपके लगातार किए गए प्रयास पॉजिटिव रिजल्ट लाने लगते हैं। शायद आप अपने गोल की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हर समय खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका यह है कि अपने बड़े गोल को छोटे छोटे कार्यों में बांट लें। मोटिवेशन में एक मुख्य केमिकल डोपामिन होता है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो यह रिलीज होता है, जिससे आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप अपने बढ़े हुए लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो जब भी आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करेंगे, आपको डोपामिन मिलेगा और आप लगातार मेहनत करते रहने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन की तरह आप अपने काम और अपने उठाए गए पॉजिटिव स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश इसका मतलब यह है कि लाइफ में कभी न कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हालात मुश्किल होते हैं, तब आप खुद को विक्टिम मानने के बजाय फ्लो में रहना सीख सकते हैं। खुद से प्यार करें और हर परिस्थिति में आगे बढ़ें। अच्छा और बुरा दोनों के साथ होता है, लेकिन अगर आप हमेशा उन्हीं बुरी यादों में उलझे रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में ले जाएगा जहां से वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास यह विकल्प जरूर है कि आप किसी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, आप जो भी चीज करते हैं वह एक वाइब्रेशन पैदा करती है और आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। अगर आप खुद को एक विक्टिम की तरह देखेंगे तो दुनिया भी आपको उसी तरह ट्रीट करेगी। दूसरी ओर, यदि आप अपने बुरे अनुभवों को ग्रोथ और डेवलपमेंट का अवसर मानेंगे तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
भविष्य में होने वाली बेहतर चीजों के लिए एक्साइटेड रहें। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। याद रखें, जो चीज आपको खत्म नहीं करती वह आपको और मजबूत बनाती है। खुद से कहें, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मैं इसमें यह देखना चाहूंगा कि मेरे लिए इसमें क्या सीखने को है। अगर कोई समस्या है तो उससे भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें और समझें कि उससे आप क्या सीख सकते हैं। उन महत्वपूर्ण बातों को डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। अगर आप एक गलती दोबारा नहीं दोहराते तो वही अनुभव आपके व्यक्तित्व और ज्ञान को निखारने का काम करेगा। चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, वे आपको बेहतर बनाती हैं। बस शर्त यह है कि आप उन्हें नेगेटिव तरीके से लेने के बजाय पॉजिटिव रूप में अपनाएं और हर चीज से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी पाठों को अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें जिससे हमें और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की मदद कर सकती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द ही हम एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।